नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि मीनू अनुज को बहुत अच्छी तरह से समझाती है और उसके बाद आज की शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि मीनू अनुपमा के पास आती है और उसे अनुज की दिमागी हालत के बारे में बताती है। वो उसको बताती है कि उनको सदमा लगा है और वो ये दर्द एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आद्या इस दुनिया में नहीं है। वो उनकी याददाश्त नहीं गई है, लेकिन वो सब भुला देना चाहते। वो सिर्फ आद्या को याद रखना चाहते हैं। वो अनुपमा को समझाते कि मामी, आपके साथ उनका जो रिश्ता था वो उसे भुला देना चाहते हैं। इनकी हालत सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होगी, उनके दिल के अंदर जाके उनको समझाना पड़ेगा, उनको प्यार से ही जीतना पड़ेगा, उनको अच्छी तरह से हील करना पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक हो जाए। और इस सब में आप सबको मेरी मदद करनी होगी। मैं अनुज जी का इलाज बहुत अच्छी तरह से करूंगी और उनको जरूर एक दिन ठीक कर दूंगी। ये सब सुन के अनुपमा कहती है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और हम सब मिलके अनुज को ठीक कर देंगे। उसके बाद मीनू कहती है कि उनके बिहेवियर को पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। फिर बालाजी बताते कि मैं उनके साथ सबसे ज्यादा रुक रहा हूँ, इसलिए मुझे उनका बिहेवियर बहुत अच्छी तरह से पता है और वो अनुज के बारे में सब कुछ मीनू को बता देता है। उसके बाद मीनू कहती कि ठीक है, मैं कल से रोज आऊंगी और अनुज जी का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। मामी आप चिंता मत कीजिए। इतना कह के मीनू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बालाजी अनुपमा के पास आके कहता है कि अगर मैंने उस दिन अच्छी तरह से ध्यान दिया होता तो अनुज घर के बाहर नहीं निकलता। उसके बाद अनुपमा कहती है कि नहीं, आप मुझसे माफी नहीं मांग सकते, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद सागर मीनू को रोकता है और थैंक्स बोलता है। जब मीनू चल रही होती है तब मीनू गिर जाती है और उसे सागर बचा लेता है। उसके बाद मीनू सागर को थैंक्स कहती है। सागर भी मीनू को थैंक्स कहता है कि तुमने अनुज जी का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा। और फिर मीनू वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर बालाजी आ जाते हैं और सागर को चिढ़ाने लगते हैं। आगे हम देखेंगे मीनू जब वनराज के घर के बाहर रुकी हुई होती है, वो सोचती है कि तू एक भांजे की तरह मत सोचना, तुम एक डॉक्टर और पेशेंट का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। उसके बाद हम देखेंगे कि देविका अनुज को समझाती है कि तू सिर्फ आद्या का ही ध्यान रख रहा है। जिस तरह 6 महीने पहले तेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह से अनु का भी एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर में बहुत जोर से चोट आई थी। उसने आज तक ऑपरेशन नहीं किया है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। तू सिर्फ अनुपमा को दोषी क्यों मान रहा है? अनुपमा भी आद्या से उतना ही प्यार करती है। आद्या के प्यार के लिए उसने तुझे छोड़ने तक का भी डिसीजन ले लिया था, लेकिन तूने ही उसे बुलाया था। ये सब तू कैसे भूल सकता है? अनुज कहता है कि मेरी आद्या अनुपमा की वजह से ही दूर हुई है। फिर देविका उसे बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम दोनों अगर एक होके आद्या को ढूंढ लोगे तो वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो और अनुपमा के साथ आद्या को ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद अनुपमा उन दोनों को देख रही होती है और रो रही होती है। फिर आगे हम देखेंगे कि वनराज के घर में मीनू चली जाती है। सभी घर वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बा मीनू को चिल्लाती है कि तुझे कितनी बार कहा है कि अनुपमा के पास मत जाया कर, वो हमारे दुश्मन है, फिर भी तू जा रही है। फिर मीनू कहती है कि मैं अनुपमा मामी के यहाँ नहीं गई थी, मैं एक पेशेंट के यहाँ गई थी और एज अ डॉक्टर मैं हमेशा जा सकती हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। फिर मीनू सब कुछ बताती है जो भी मंदिर में हुआ था। फिर वनराज कहता है कि तुम अनुपमा के लिए अपने घर वालों का दिल कैसे तोड़ सकती हो? हमने मना किया है तुम्हें अनुपमा के यहाँ जाने के लिए, फिर भी तुम चली गई। फिर मीनू कहती है कि आप लोगों की दुश्मनी मामी के साथ है, लेकिन मेरी नहीं है। मैं जहाँ पेशेंट होगा वहाँ जाऊंगी और आप मुझे कोई भी नहीं रोक सकते। इतना कह के मीनू वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखेंगे कि बालाजी अनुज को कंघी दे देता है बाल बनाने के लिए और कहता है जब आद्या वापस आएगी तब उससे आप एकदम डैशिंग लगनी चाहिए, इसीलिए अनुज अपने बाल बनाता है और अनुपमा ये देख के खुश हो जाती है। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुपमा, इंदिरा जी और नंदिता टिफिन पैक कर रहे होते हैं कस्टमर के लिए। उसके बाद इंदिरा जी को अपने बेटे का मैसेज आ जाता है। वो मैसेज देख के बहुत खुश हो जाती है और अनुपमा को बताती है कि मेरा बेटा मुझे वापस बुला रहा है। लेकिन ये सुन के अनुपमा थोड़ी टेंशन में चली जाती है। फिर वो इंदिरा जी को बताती है कि आपको तो याद होगा, आपके बेटे ने आपको घर से बाहर नहीं निकाला है, बल्कि उसने आपको धक्के मार कर जाने के लिए कहा था। लेकिन इतने जल्दी उसके जज्बात कैसे बदल गए ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर इंदिरा जी कहती है कि मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है और अभी तो मैं उसके पास जाऊंगी। फिर नंदिता अनुपमा को कहती है कि अनुदी आपको ये सब ठीक लग रहा है क्या? अनुपमा कहती है कि मुझे ये सब ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन सब कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसा तो ज़रूर लग रहा है। फिर आगे हम देखेंगे कि देविका अनुज के यहाँ पे बहुत सारी चिट्ठियाँ लिख के जाती है, जिसमें उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि अनुपमा दोषी नहीं है, अनुपमा की सारी गलती नहीं है
और उसे आद्या को अनुपमा के साथ मिलकर ढूंढना है। फिर ये सब देख के अनुज कहता है कि अनुपमा की पूरी गलती नहीं थी, मुझे अनुपमा के साथ आद्या को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि आद्या उसके पास है और उसको बोल रही है आप मम्मी के साथ मिलके मुझे जल्दी से ढूंढने आइए। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुज घर से वापस कहीं बाहर चला जाता है। आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप। धन्यवाद।